नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आप जानते हैं कि हम 30 जनरल स्टडी के क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं दोस्तों, उसका अगला भाग लेकर आए हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम करेंगे 30 जनरल स्टडीज के दोस्तों वन लाइन क्वेश्चंस। आप जानते हैं वन लाइन क्वेश्चन आपकी स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चाहे दोस्तों आप चाहे रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी की करते हो, किसी भी दोस्तों एग्जाम की तैयारी क्यों ना करते हो, उसमें ये वीडियो आपकी हेल्प आएगी। और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ने रिविजन करने के लिए दोस्तों वन लाइन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों बने रहे पूरी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फुल प्रिपरेशन में। और दोस्तों 30 के 30 क्वेश्चन देखेंगे और अपने एग्जाम के लिए अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाएंगे। चलो चलते हैं वीडियो की ओर। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु है। दोस्तों भारत की जलवायु कैसी है? तो दोस्तों ये है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तट पर स्थित भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। दोस्तों आप समझ ले पहले लैगून झील क्या होती है। दोस्तों जो समुद्र के किनारे जो उसका जलाशय होता है थोड़ा बढ़ के आता है और किसी चीज़ से लेकर किसी एक जमीन के हिस्से से उस समुद्र से कटा हुआ रहता है। दोस्तों तटीय क्षेत्र पर जलाशय समुद्र या महासागरों के निकट होता है, बट उससे कटा रहता है, बट स्रोत उसका वही रहता है, तो पानी हुआ तो उसमें रहता है दोस्तों। तो वो है आपका पुलिकट झील। ठीक है। अगला है दोस्तों, लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अलग करती है। तो दोस्तों आप ये जान लें अफ्रीका से। ठीक है। और आप ये भी जान लें कि दोस्तों अफ्रीका से एशिया को अलग करती है कौन? तो लाल सागर और स्वेज नहर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेरिंग जल संधि एशिया को अलग करती है। दोस्तों किससे अलग करती है? तो दोस्तों ये है उत्तरी अमेरिका से। ठीक है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे, हर एक क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। आप पहले पूरा वीडियो जरूर देख लें, फिर समझेंगे कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपके लिए कितना हेल्पफुल था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है दोस्तों, वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है दोस्तों, ये एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है लंबाई में। अगला दोस्तों, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसकी है 9338 किलोमीटर, यानी कि दोस्तों 9438 किलोमीटर की इसकी लेंथ लंबाई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना की गई थी। दोस्तों नाबार्ड जानते हैं कि कृषि क्षेत्र में ऋण देने के लिए करता है और इसका मुख्यालय जो कहाँ है दोस्तों, बहुत बार कर चुके हैं हम, मुंबई में है। तो दोस्तों ये है आपकी छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसका सृजन हुआ था। ठीक है। अगला दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये है हैदराबाद में। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। दोस्तों कौन सा स्थान है? दोस्तों पहला स्थान है। और दोस्तों जान लें कि दूध उत्पादन में ही भारत का पहला स्थान है। कई चीजों में भारत का स्थान पहला है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य है। तो दोस्तों वो राज्य है महाराष्ट्र, जिसने किसी को एक उद्योग का दर्जा दिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महाराष्ट्र ने किसी को उद्योग का दर्जा दिया था, कब दिया था दोस्तों? तो ये 1997 दोस्तों, यानी कि 1997 में दिया था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस किसी से पूछ सकता है, हमने सबको ऐड करने की कोशिश करी है कि ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर पढ़ेंगे तो एग्जाम में हम अच्छे से कर पाएंगे, क्वेश्चन आते हैं तो। अगले दोस्तों, सम्राट अशोक की माता का नाम था। तो दोस्तों सम्राट अशोक की माता का नाम था सुभदाग्री। ठीक है, सुभदांगरी उनकी माँ का नाम था। अगला है दोस्तों, मनुष्यों एवं देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता। दोस्तों वो अग्निदेव को माना जाता है। पुराणों में इतिहास में दोस्तों इनको मध्यस्थता के रूप में लिया गया था। इनकी जो आराधना करती थी उसमें हवन दिया जाता था, फिर स्रोत का माना गया है। अगला है दोस्तों, व्यापारिक वैसलीन को निकाला जाता है। तो दोस्तों किससे निकालते हैं? तो पेट्रोलियम से। दोस्तों पेट्रोलियम मतलब जो धरती के नीचे दबी रहती है, खनिज रहते हैं, उसमें से दोस्तों वैसलीन को निकाला जाता है। अगले दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम गाया गया था। तो दोस्तों हमारा जो राष्ट्रीय गान थे, आप जानते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो जन गण मन है। और दोस्तों कब गाया गया था? पहली बार दोस्तों तो 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आप जानते भी होंगे, आपने सेट्स भी बनाए होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी दिए होंगे, क्वेश्चंस भी दिए होंगे, एग्जाम भी आपने फेस किया होगा, आपको जब पता ही होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था। तो दोस्तों ये गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। कोलकाता अधिवेशन दोस्तों 27 दिसंबर 1911 को। अगला दोस्तों, विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है आपका 17 मई को। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक आयात पर खर्च होता है। दोस्तों आयात यानी कि हम बाहर से कोई चीज खरीदते हैं, हम बाहर से चीजें खरीदते हैं दोस्तों, तो वो हमारा कच्चे पेट्रोलियम पे सबसे ज्यादा हमारा खर्च होता है। अगला है दोस्तों, ताप बढ़ाने पर हवा में दाब का वेग। दोस्तों ध्वनि का वेग। दोस्तों ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है तो कुचिपुड़ी लोक नृत्य का संबंध है, तो दोस्तों ये जो है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, अगला दोस्तों दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है, तो दोस्तों वो है गोदावरी। ठीक है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, अगली है बंद कमरे में पंखा चलने पर कमरे की वायु का ताप पर प्रभाव क्या होगा दोस्तों। तो अगर हम बंद करके रखेंगे तो दोस्तों और पंखा चलता रहता है तो सामान्य से जो ताप है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला है गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी वर्ष 1913 में, और दोस्तों ये हुई थी अमेरिका में। और दोस्तों अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की। तो दोस्तों वो थे लाला हरदयाल सिंह। दोस्तों हम हर तरह के क्वेश्चंस को करेंगे कि एग्जाम में अगर एक टॉपिक उठाएगा तो उस टॉपिक को हम कवर पहले ही कर चुके होंगे, चाहे जिस तरह से क्वेश्चन को मॉडिफाई कर ले हम पहले उस तरह से पढ़ रखे होंगे। अगला दोस्तों मजदूर दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों वो मनाया जाता है आपका 1 मई को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है अमृतसर की संधि हुई थी, तो दोस्तों ये हुई थी महाराजा रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच में। दोस्तों कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, तो वो लाहौर थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों विश्व का सबसे विशाल डेल्टा प्रदेश का निर्माण करती है। दोस्तों जानते हैं कि भारत में गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण करती है सुंदरवन में होता है, सुंदरवन में। अगला दोस्तों विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है, तो दोस्तों विषाणुओं का जो अध्ययन होता है वो वायरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसके अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है, दोस्तों वो है विटामिन के। दोस्तों थक्का मतलब कि किसी को चोट लग जाती है, घाव से अगर खून निकलता है, तो अगर विटामिन के सही होता है, उसमें होती है उसकी मात्रा, तो उसके जो झिल्लियाँ होती है उसको ब्लड को रोक लेती हैं, जो ब्लड बाहर निकलता है वो काफ़ी जल्दी स्वतः ही रुक जाता है। लेकिन जिसमें कमी होती है दोस्तों, कई बार होता है खून बहते रहता है, तो विटामिन के की कमी से होता है। अगला दोस्तों आज का तीसरा अंतिम क्वेश्चन है कि सबसे पहले पालतू बनाया गया था। दोस्तों इंसान ने सबसे पहले किसको पालतू बनाया, तो दोस्तों वो था कुत्ता को। ठीक है दोस्तों, आप लोग जरूर बताएं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, कैसे आते थे, और क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन आते कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद पूरा वीडियो देखा था दोस्तों, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें, दोस्तों चैनल पे अपने दोस्तों को पहुंचाएं कि सर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हमारे चैनल के साथ, आपके चैनल के साथ, और दोस्तों सब अपनी स्टडी को कंप्लीट करें, अच्छे से करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।